x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है परस्पर आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं तो विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो दोनों बराबर होंगे तो इसके देखिए समद्विभाजित करते हैं। तो इसके क्या निकालना है? मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु से ही आपको x और y का मान पता चलेगा। तो देखिए हम इसके मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? A और C का। तो A और C का क्या निकालेंगे? A और C का तो x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बटे 2। फिर इसका निर्देशांक सेम होगा। मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है सेम होता है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो x1 का मान यहाँ पे कितना है? 1। AC का देखिए 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 देखिए y1 यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 6 है तो 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। x1 का मान देखिए BD के लिए 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 कामा y1 का मान 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। लिखिए आप लोग जल्दी। 1 प्लस एक्स बटा 2। अब क्या करेंगे? दोनों के ये क्या है? x1 ये x है और ये x है तो x के कोऑर्डिनेट को x के कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे और y के कोऑर्डिनेट को y के कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे तो हमको x और y का मान पता चल जाएगा। तो x प्लस 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर 4 3 7 बटे 2। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसके ये अंश है ये हर है, इसके अंश है ये हर है। जब दोनों बराबर रहता है तो नीचे और नीचे काट सकते हैं, नीचे काट सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स बराबर 7। तो x बराबर क्या होगा? 7 माइनस 1 तो x का मान आ गया 6। अब फिर दूसरा 6 2 8 बटे 2 बराबर 5 प्लस y बटे 2। अब देखिए इसके भी क्या है? अंश और अंश। इसके तो हर तो बराबर है, हर कट जाएगा तो 8 बराबर 5 प्लस y। तो y बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 8 में से 5 को घटा दीजिए y बराबर 3। देखिए आप लोग बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां A भी एक वृत्त है, वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो A का निर्देशांक क्या होगा? सबसे पहले देखिए वृत्त बनाइए। ये क्या सेंटर है? C और इसका देखिए एक लाइन बनाइए। A पॉइंट देखिए, ये जो A है पता नहीं है x1 कामा y1। और देखिए ये जो B है इसको मान लेते हैं O। B देखिए कितना है? B के निर्देशांक 1, 4 है जिसका केंद्र कितना है? 2, -3 है। 2, -3 है। तो देखिए कह रहा है A का निर्देशांक क्या होगा? तो A का निर्देशांक क्या होगा? देखिए हमको निकालना है A का निर्देशांक। तो क्या करेंगे? ये क्या है? मिड पॉइंट है इसका AB का। माना कि AOB एक वृत्त है जिसका केंद्र
ओ ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु बोलिए या केंद्र बोलिए। ओ ए बी का क्या मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है और उसी को केंद्र भी बोलते हैं हम। तो देखिए हमको निकालना है ए बी का, तो निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। ओ के निर्देशांक, तो देखिए ओ का निर्देशांक क्या है। देखिए हमको ओ का पता है लेकिन ए का पता नहीं, तो ओ का पता कर लेंगे, इससे हमारा ए भी पता चल जाएगा। तो ओ का निर्देशांक का क्या फॉर्मूला है पता बताइए आप लोग। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए y का जो ओ बिंदु है जिसको केंद्र है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2 कामा -3। अब देखिए x1 और x2, x1 आपको पता नहीं है तो x1 ही लिखिए, और x2 आपको पता है, ये x1 है और y1 है, ये x2 है y2 है। देखिए x2 आपके पास कितना है 1 है, और डिवाइडेड बाय 2। y1 देखिए कितना है, यहाँ पे y है और y2 देखिए कितना है 4 है, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए क्या करेंगे, x1 और y1 निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी क्या है x1 है और ये भी y1 है, x1 है और y1 है। क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के बराबर करेंगे। तो वहां से हमको x1 और y1 पता चल जाएगा। तो x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2। तो x1 प्लस 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x1 बराबर 2 गुना 2, x1 प्लस 1 इक्वल टू 4, x1 बराबर 4 माइनस 1, x1 बराबर 3। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -3, y1 प्लस 4 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुना -3, y1 प्लस 4 इक्वल टू -6, y1 इक्वल टू -6 प्लस से इस साइड आएगा तो -4, y1 इक्वल टू -10। तो आपको ए का निर्देशांक, ए बिंदु का निर्देशांक आ गया आपके पास 3 कामा -10। देखिए आप यहाँ पे जो हम लिखे मैंने ए ओ बी एक वृत्त है, ऐसे तो ए ओ बी एक वृत्त नहीं है, लेकिन वृत्त को हमको ऐसे करना होगा ए सी बी डी ए, क्या एक वृत्त है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ए सी बी डी ए एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है ओ है, और ए बी का क्या है मध्य बिंदु है या केंद्र बोलिए। लिखिए क्रमशः -2 का -2 और 2 का -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि दिया हुआ कि AP बराबर 3/7 इंटू ए बी हो और P रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। P रेखाखंड जो है ए बी पर स्थित है। देखिए कोई रेखाखंड ए बी है, ए बी इसी लाइन पे, इसी रेखा खंड पे बोल रहा है कि पी भी स्थित है, एक्स कामा वाई। अब देखिए ये एपी है,
x1 का मान देखिए यहाँ पे कितना है, ये जो मान है इसका कितना है -2 का मान -2, b का मान है 2 का मान -4। अब देखिए AP का मान दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से AP बराबर 3/7 AB। अब देखिए AP हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, तो देखिए A से P आपको पता है ये कितना है, A से P आपको 3/7 टाइम्स ऑफ AB, तो AP प्लस PB बराबर AB। अब देखिए आपको AP पता है लेकिन आपको PB पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम, देखिए हमको PB पता नहीं है, P से B पता नहीं है, तो P से B अगर हमको पता चल जाएगा तो हम इसको x और y का निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो PB निकालने के लिए PB तो AB माइनस AP, AB माइनस AP, और यहाँ से देखिए अगर आपको AB निकालना हो तो AP बाय AP बाय AB बराबर 3/7 AB। AP बाय AB बराबर कितना आ गया 3/7, यहाँ से अब देखिए आपको AP का मान कितना है 3 है, A से P का मान आपको कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखिए। अब देखिए A से B का मान कितना है, A से B का मान कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 7 है। अब देखिए निकालना है हमको PB, क्या निकालना है PB, तो PB बराबर AB का मान आपके पास कितना है 7 माइनस AP का मान कितना है, AP का मान आपके पास 3 है, तो PB का मान आ गया 4, PB का मान आ गया 4। देखिए आप लोग अब यहाँ से m का मान कितना आ गया 3 और n का मान 4। अब क्या लगाएंगे, कौन फॉर्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या है, P के निर्देशांक निकालना है, x, y। तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, mx2 nx1 बटे m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। अब देखिए m कितना आपके पास, m का मान 3 है, 3 इंटू x2। अब देखिए ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। x2 का मान यहाँ पे 2 है, प्लस n का मान 4 इंटू x1 का मान -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस
4, 3 प्लस 4, कामा m का मान 3, y2 का मान -4 प्लस n का मान 4 इंटू y1 का मान -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। देखिए अब 3 इंटू 2 6 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू -12 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7। 6 में से 8 गया -2 डिवाइडेड बाय 7, 12 8 -20 डिवाइडेड बाय 7। यही पी के निर्देशांक है। लिखिए आप लोग। बिंदुओं ए -2,2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए 4 बराबर भागों में इसको बांटना है। 4 भागों में 4 को बांटना है तो कितना हो गया 1-1, मतलब एक पार्ट 1-1 का पड़ा। प्रत्येक पार्ट कितने भाग का पड़ा 1-1 पार्ट 1-1 भाग का पड़ा। देखिए AB ए का मान है -2,2 और B जो है 2,8 है। अब देखिए इसे 4 बराबर भागों में बांटना है। 1 2 और ये 3 P Q R। अब देखो यहाँ से यहाँ 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। अब देखो कितना पड़ा 1, इसको 1 कर दो, ये 1 ये 1 ये 1। अब देखिए हमको P का निर्देशांक निकालना है। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले हमको M और N पता करना होगा। M और N तो P के निर्देशांक x, y। देखिए P का निर्देशांक निकालने के लिए तो देखिए P बिंदु से देखिए लेफ्ट साइड M का मान हो गया 1 और P के राइट साइड कहाँ तक B तक ये हो गया आपको N। अब N का मान देखिए कितना हो गया 1 2 3, कितना हो गया 3। सबको जोड़ दीजिए, सारी दूरी को जोड़ दीजिए। तो देखिए अब लगाइए फार्मूला mx2 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n my2 प्लस ny1 m प्लस n। अब देखिए m कितना है 1 इंटू x2 2 प्लस n 3 इंटू x1 -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 कामा m का मान 1 y2 का मान 8 प्लस n का मान 3 गुना y1 का मान 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। 2 3 दूना 6 3 1 4 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 -4 डिवाइडेड बाय 4 14 डिवाइडेड बाय 4 7 दूना 14 2 दूना 4 4 का 4 -1 का मान 7/2। ये P का निर्देशांक है। देखिए आप लोग अब देखो यहाँ पे P का निर्देशांक निकाले। इसी तरह से क्या किसका निकालेंगे Q का।
अब Q से लेफ्ट साइड देखेंगे कितने ये हैं पार्ट है, कितना पार्ट है, एक पार्ट और एक दो पार्ट, तो कितना एक और एक कितना हो गया, ये n का मान अब दो हो गया, और m का मान इधर m कितना पार्ट बचा है, दो पार्ट, तो m का मान भी, ये m नहीं, ये n का मान भी कितना हो गया, एक और एक दो, n m का मान भी दो और n का मान भी दो। तो अब देखो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। अब जहाँ पे p है वहाँ पे क्या देंगे, q देंगे, q के निर्देशांक, तो अब m का मान देखो 2, x2 का मान देखो 2 प्लस n का मान देखो 2 इंटू x1 का मान -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। उसके बाद फिर m का मान देखो 2 इंटू y2 का मान देखो कितना है 8, n का मान 2, y1 का मान 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, 2 दूना 4 -4 बट्टे 4, 8 दूना 16 प्लस 2 दूना 4 बट्टे 4, 4 में 4 गया 0 बट्टे 4 कामा 20 बट्टे 4, 4 पंचे 20 आ गया 0 कामा 5। तो क्यू का निर्देशांक आ गया 0,5। लिखिए आप लोग। अब क्यू का निर्देशांक निकाल लिए। अब निकालना किसका, आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक निकाला था। यहाँ पे जहाँ पे क्यू है वहाँ पे आर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एम और एन चेंज होगा, तो क्यू से लेफ्ट साइड देखिए कितने पार्ट है, कितने पार्ट है, 1 2 3, तो एम का मान हो गया 3। और देखिए अनुपात, और एन का मान कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि आर के बाद एक ही पार्ट है। तब देखिए फार्मूला तो सेम रहेगा, एम का मान 3 इंटू x2 का मान 2 प्लस n का मान 1 इंटू x1 का मान -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, m का मान 3 इंटू y2 का मान 8 प्लस n का मान 1 इंटू y1 का मान 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 6 minus 2 divided by 4, 24 plus 2 divided by 4, 4 divided by 4, 26 divided by 4, 13, 2, 4, 1, 1 कामा 13/2। देखिए आप लोग, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, ए बी सी डी, 4 शीर्ष दिए हुए हैं, जिसका संकेत दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ संकेत में 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहली बात है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण निकालिए। समचतुर्भुज निकालने के लिए इसका विकर्ण निकालिए। ए पॉइंट कितना है देखिए 3,0, बी कितना है 4,5, सी कितना है -1,4, डी कितना है -2,-1। अब देखिए इसके विकर्ण, जिसके विकर्ण है, विकर्ण यही है। विकर्ण निकालिए। विकर्ण कैसे निकालेंगे, विकर्ण एडी निकालिए। एडी, एडी निकालना, एडी नहीं एसी, एसी
तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। अब देखिए a से c जाएंगे तो ये क्या हो गया, x1 y1, ये x2 y2। हम देखिए x2 माइनस x1 -1, फिर माइनस पर माइनस है चिन्ह, और यहाँ पे देखिए x1 है तो x1 कितना है यहाँ पे 3 है, होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 कितना है 4 है, 4 माइनस y1 देखिए कितना है 0 का होल स्क्वायर, -1 -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 प्लस 16 32, रूट 32 का कितना होता है 4√2, 4√2 AC आ गया। देखिए आप लोग जल्दी जल्दी BD। अब दूसरा विकल्प निकालेंगे BD, B से D फार्मूला सेम होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 B से D जाएंगे तो -2 x2, ये देखिए x1 y1, ये x2 कामा y2। देखिए -2 माइनस x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए कितना है -1, फिर माइनस चिन्ह है यहाँ पे, y1 का मान देखिए कितना है 5, -4 और -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 -6 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 36 72। तो 72 का खंड कीजिए, बहत्तर को खंड कीजिए 2 से, ये आ गया 6√2, 6√2। अब देखिए फार्मूला में दिया हुआ यहाँ पे पुट कीजिए, फार्मूला में 1/2 विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण है 4√2 इंटू 6√2, 6√2। देखिए 2 से 2 काट दीजिए, 2√2 गुना 6√2, 6 दूना 12 और √2 गुना √2, इसका मान हो गया 2, 24 वर्ग मात्रक आंसर। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी घर बैठे पढ़ सके। थैंक यू।